हेलो, नमस्कार सभी दोस्तों को, सभी ट्रेनीज़ को आपका फिर से स्वागत करता हूं डीजल मैकेनिक थ्योरी क्लासेस में। आज कुछ बच्चों की डिमांड पे मैं आपके लिए लेके आया हूं टेक्निकल्स टर्म्स, जिन्हें हिंदी में बोला जाता है तकनीकी पद। जब हम इंजन स्टार्ट करते हैं, उसका टॉपिक स्टार्ट करते हैं इंजन का, तो सबसे पहले हमें इस चीज़ को समझना सबसे ज़रूरी बात होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ एक मैंने डायग्राम शो कर रखा है। अब तक आप लोगों ने पढ़ चुका होगा कि यहाँ देखा जाए ये क्या कहलाता है, सिलेंडर हेड। ये पूरा का पूरा सिलेंडर, इस बाहर वाली को हम बोलते हैं लाइनर या स्लीव। इसको बोला जाता है गजन पिन और ये सिरा कहलाता है स्मॉल एंड। इन दोनों को बीच में जो एक शाफ्ट दिखाई दे रही है आपको, ये इसको बोला जाता है कनेक्टिंग रोड या हिंदी में बोला जाता है संयोजक दंड। ये जो सिरा है, ये बड़ा सिरा, इंग्लिश में बोल देते हैं बिग एंड। ये क्रैंक शाफ्ट के पिन से जुड़ा होता है। क्रैंक शाफ्ट इस इंजन का एक मुख्य भाग होता है, सबसे ज़्यादा मजबूत, सबसे ज़्यादा गतिशील रहता है। उसी के साथ ही हम कनेक्टिंग रोड को जोड़ा जाता है। अब यहाँ कुछ शब्दों को परिभाषित करना अनिवार्य होता है, क्योंकि यहाँ हम न कि ये बोलेंगे कि पिस्टन ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ से गया। तो हम यहाँ कुछ टेक्निकल्स वर्ड्स का यूज़ करेंगे, जिन्हें हम निम्न प्रकार से बोल सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा वर्ड रहेगा सिलेंडर बोर, या जिसे सीधा बोर बोला जा सकता है। तो बोर क्या होता है? तो सीधी सी बात है, हमारे पास जो ये एक सिलेंडर होता है जिसमें पिस्टन अपनी रेसिप्रोकेटिंग मोशन में चलता है, इसे बोला जाता है सिलेंडर। ये जो इसका डायामीटर होता है, इसको बोला जाता है सिलेंडर का व्यास, या इसी को अपने बोल देते हैं बोर। नेक्स्ट आता है हमारे टीडीसी। टीडीसी को हम बोल देते हैं टॉप डेड सेंटर, इसे बोला जाता है ऊपरी मृत सिरा। अब जब इंग्लिश में पढ़ा जाता है तो नहीं समझ में आता कि टॉप डेड सेंटर। हिंदी में बोला जाए तो कुछ यहाँ परिभाषित कर सकते हैं अपने। टॉप मतलब ऊपरी, डेड माने मृत, सेंटर माने केंद्र। ऊपरी मृत केंद्र कैसे हुआ कि यहाँ देखो टीडीसी लिखा है, इसमें परिभाषित किसको किया जाता है? पिस्टन को। हमें पिस्टन का पता कि पिस्टन अपनी इसमें रेसिप्रोकेटिंग अप एंड डाउन या मोशन में गति करता है। पिस्टन जब नीचे से ऊपर की ओर गति करता है तो एक निश्चित सीमा तक ही दूरी को तय करता है, उससे आगे यह नहीं जा पाता। तो इसको हम इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं कि पिस्टन द्वारा अधिकतम सिलेंडर हेड की तरफ तय की गई दूरी, जहां सिलेंडर हेड और पिस्टन के बीच में न्यूनतम जगह हो, उसे हम टीडीसी बोला जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म बचती है हमारे पास बीडीसी, इसको हम बोला जाता है बॉटम डेड सेंटर, इसे बोला जाता है निचला मृत सिरा। निचला मृत सिरा कैसे बोलेंगे? यहाँ आप देखोगे इस चित्र में और इस चित्र में ये फ़र्क है। यहाँ पिस्टन हमारा नीचे से ऊपर की ओर गति कर रहा था, यहाँ पिस्टन हमारा करेगा ऊपर से नीचे की ओर। इस पोजीशन में क्या होगा कि सिलेंडर हेड और पिस्टन के बीच में अधिकतम दूरी होगी और क्रैंकशाफ्ट और पिस्टन के बीच में न्यूनतम। और यहाँ क्या थी? क्रैंकशाफ्ट और पिस्टन के बीच में अधिकतम, क्योंकि क्रैंकशाफ्ट हमारी लगभग यहाँ से यहाँ रहेगी वेट के साथ, यहाँ हमारी यहाँ रहेगी वेट के साथ, तकरीबन इस तरह से। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आता है पिस्टन डिस्प्लेसमेंट। तो पिस्टन डिस्प्लेसमेंट हिंदी में इसको कहा जाए तो पिस्टन का विस्थापन। विस्थापन किसे कहते हैं? जब एक चीज़ दूसरी जगह से थोड़ी सी अपनी जगह से चल के जाए तो उसको बोला जाता है पिस्टन या विस्थापन उसका। इसमें
पिस्टन जब TDC से BDC तक जो अपनी दूरी तय करता है, यहाँ से TDC से हम BDC है, यहाँ से जब इसने दूरी तय की गई तो यहाँ से ये जो आयतन बचा इसे हम वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, इसके द्वारा विस्थापित आयतन हुआ, तो हम इसको लिख सकते हैं VD, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसको ज्ञात करने का एक फार्मूला होता है कि वॉल्यूम ऑफ सक्शन, मतलब कि कहाँ से हमने लिया इसको, पिस्टन के विस्थापन कब, जब TDC से BDC की तरफ जाएगा तो क्या होगा, हमारे पास 4 क्रियाएं थी, सक्शन, कंप्रेशन, फायरिंग और एग्जॉस्ट। तो जब TDC से BDC चलता है तो हमारे पास सक्शन होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सक्शन बराबर π/4 D का स्क्वायर इनटू IS। यह क्या है, VS वॉल्यूम ऑफ सक्शन, D4 सिलेंडर बोर डाया और S4 स्ट्रोक। अब यहाँ स्ट्रोक आता है तो स्ट्रोक से हमें समझना पड़ेगा स्ट्रोक होता क्या है। यह मैंने दर्शाया TDC से BDC, तो स्पष्ट हो गया कि जब पिस्टन द्वारा TDC से BDC तक तय की गई दूरी होती है उसे एक स्ट्रोक बोला जाता है। अब बात आई पिस्टन विस्थापन और स्ट्रोक, परिभाषा एक जैसी थी, अंतर इसमें है कि जब विस्थापन पड़ा तो यहाँ बोला गया था पिस्टन जब TDC से BDC की ओर आता है, जो आयतन विस्थापित करता है या जो उसे आयतन प्राप्त होता है तो उसे विस्थापित आयतन बोला जाता है, और इसमें जो दूरी तय करता है उसे उसके एक स्ट्रोक बोला जाता है। नेक्स्ट आता है क्लियरेंस वॉल्यूम, हिंदी में बोला जाता है अंतरायन। चलो आगे चलते हैं, अपने देखते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम, जिसे हिंदी में बोला जाता है अंतरायन। ये कैसे ज्ञात किया जाता है, एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं अपने। ये हमारा सिलेंडर हो गया, ये हमारा पिस्टन हो गया, कनेक्टिंग रोड, ये ऊपर का इसका आ गया सिलेंडर हेड। तो ये जो पोजीशन रहेगी ये इसकी TDC, और TDC को हम क्या मानते हैं कि पिस्टन की वह स्थिति जहां वह सबसे ज़्यादा सिलेंडर हेड के नज़दीक होता है, इससे ऊपर यह दूरी तय नहीं कर सकता। इसी तरह BDC में वह सिलेंडर हेड से अधिकतम दूरी पर, जहां से वह अधिक दूरी पर नहीं जा सकता, वहां से वापस वह ऊपर की ओर गति करेगा, उसे अपने BDC बोला जाता है। तो यह अधिकतम दूरी है। तो हमेशा ये ध्यान रखने की बात है कि इसमें जब सिलेंडर हेड और सिलेंडर के बीच में कुछ अंश छोड़ा जाता है ताकि ऊपर चलने वाले जो वाल्व्स है, नोज़ल है या स्पार्क प्लग लगे हैं वो पिस्टन से न टकराए। इससे बचने के लिए कुछ स्थान छोड़ा जाता है जिसे हमारी भाषा में बोला जाता है क्लियरेंस वॉल्यूम। और क्लियरेंस वॉल्यूम निकालने का साधारण सा सूत्र होता है क्लियरेंस वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम ऑफ सक्शन प्लस वॉल्यूम ऑफ कंप्रेशन बटा वॉल्यूम ऑफ कंप्रेशन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट रहता है आयतनिक दक्षता, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है, देखा जाए हमारे पास ये सिलेंडर है, इसमें हमने एक पिस्टन लगा रखा है कि हमें पता है जब ये सिलेंडर यहाँ तक खाली था पिस्टन हमारा यहाँ तक विस्थापित होगा, और हम मानते हैं कि यहाँ 1 kg इसमें आयतन भरना चाहिए। पर जब पिस्टन यहाँ से चला और नीचे की ओर गति की, इसमें 800 ग्राम ही जो एयर है वो प्रवेश कर पाई, क्योंकि ये संभव नहीं हो पाता कि जितनी हम आयतन लेके चलते हैं उतना वो पूरा भरे, क्योंकि रास्ते बहुत अवरुद्ध होते हैं, घुमावदार होते हैं, मोड़दार होते हैं, फिल्टर चौक हो जाता है, जिसकी वजह से पूर्णतः वो हमें नहीं प्राप्त हो पाता। इसलिए अगर हम इसकी परिभाषा ली जाए तो सक्शन में खींची गई वायु, जो ये सक्शन स्ट्रोक था इसमें खींची गई वायु, वह जो ये सिलेंडर का जो आयतन था इसका जो रेशो होता है उसको ही हम वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कहेंगे। आगे हमारे पास आता है
मैकेनिकल एफिशिएंसी जिसे बोला जाता है यांत्रिक दक्षता। क्या होती है यांत्रिक दक्षता? अब सबको साधारण सा उदाहरण दे देता हूँ आपको। आप किसी परीक्षा में बैठते हो तो आप अपने प्रतिशत निकालते हो 100 में से, यह आपकी एफिशिएंसी होती है 1% की, कि आप जो ट्रेनिंग थे आपकी 100% दक्षता है, 100 में से आपने 80 लिए तो ये आपकी एफिशिएंसी थी। जैसे आपने 600 नंबर प्राप्त किए, पेपर था 1200 का, इंटू हमने 100 किया, यहाँ से यहाँ काटा, 1200 बटा 600 इंटू 100, 6 दूनी फार्मूला यही रहेगा, 600 आपने प्राप्त किए बटा 1200 टोटल था इंटू 100, यहाँ से यहाँ इसको उड़ा दिया, 12 पंजा 60, 50, तो आपकी एफिशिएंसी आ गई 50%। तो यही इंजन की होती है। इंजन में हमारे पास 3 प्रकार की पावर होती है, BHP, FHP और IHP। तो सबसे पहले हम इनका फुल फॉर्म देखा जाए। BHP ब्रेक हॉर्स पावर, FRINCTION फ्रिक्शनल हॉर्स पावर, और ये इंडिकेटेड हॉर्स पावर। हिंदी में बोला जाता है ये ब्रेक हॉर्स पावर, ये फ्रिक्शनल जिसे घर्षण शक्ति में खपत हो जाती है, और इंडिकेटेड जो प्रत्यक्ष होती है। अब कहाँ पैदा होती है? ये हमारा इंजन सिलेंडर, ये हेड, ये हमारा पिस्टन। फायरिंग में क्या मिलता है? पावर। पावर जो हमारे पास मिला हो हम उसको बोलेंगे IHP पावर, इंडिकेटेड हॉर्स पावर, जो प्रत्यक्ष शक्ति होती है, जो हमारे पास पैदा होती है। अब हमें पता है जब ये पावर यहाँ से होती हुई इस क्रैंकशाफ्ट में जाएगी, क्रैंकशाफ्ट से गियर बॉक्स में जाएगी, गियर बॉक्स से आपके डिफरेंशियल में जाएगी, डिफरेंशियल से एक्सल में, एक्सल से व्हील में जाएगी, तब तक इस पावर में बहुत से लॉसेस हो जाएंगे। इसी तरह इसके साथ लगा हुआ इंजन के अन्य बहुत पार्ट होते हैं। वाटर फैन, आगे पुली लगी होती है, आगे हमारा रेडिएटर लगा होता है, अल्टरनेटर लगा होता है, बैटरी चार्ज करने के लिए सेल्फ स्टार्टर लगा होता है। सभी को घुमाने के लिए कुछ ना कुछ पावर लॉस अवश्य होता है। इसलिए हम जो पावर इन सब में घर्षण के कारण खत्म होगी हम उसको बोलेंगे FHP। अब हमने 2 प्रकार की पावर ज्ञात कर ली, एक तो IHP जो पावर हमें प्रदर्शित पावर थी, जो हमें मिली कहाँ? इंजन में शक्ति के दौरान, और FHP थी जो हमारे इंजन में घिसावट के कारण या दूसरे भागों को चलाने के कारण खत्म हो गई। अब हमारे पास बचती है BHP। तो यहाँ इस सूत्र से हम निकाल लेंगे BHP, मतलब कि जो प्रदर्शित पावर थी IHP, उसमें से अगर हम घसी हुई पावर को निकाल दें तो हमारे पास जो एक्चुअल पावर हमारे काम में आई वो BHP हमारे पास बच जाएगी। इसी तरह हम सभी पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें BHP, IHP और FHP ज्ञात करने हैं तो कैसे ज्ञात करेंगे? BHP ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? IHP माइनस FHP घटाएंगे, आ जाएगा। IHP ज्ञात करना है तो FHP प्लस BHP, और FHP ज्ञात करना है तो IHP माइनस BHP। इस तरह से हम सभी पावर का कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात थी आगे हमारे मैकेनिकल एफिशिएंसी की यांत्रिक दक्षता। यांत्रिक दक्षता का सूत्र है BHP अपॉन IHP इंटू 100। तो अब ये कौन सा फॉर्मूला आ गया? BHP कौन सी थी जो हमें पावर मिली, वास्तविक में पावर मिली, जैसे आपके 600 अंक थे जो आपको मिले। IHP कौन सी जो इंजन में पैदा हुई, तो जो आपके वास्तविक अंक कितने थे? 1200, और इंटू 100, तो ये इस इंजन की दक्षता रह गई 50%। और रियलिटी में हमारे पास जो डीजल इंजन होते हैं उनकी एफिशिएंसी 40 से 45% ही होती है। तो धन्यवाद दोस्तों, कल मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। प्लीज़ मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करें।